मैं सम्राट चौधरी बिहार में लागू शराबबंदी कानून को समाप्त करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था, जिससे राज्य में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न से 2 रोटी कम खाऊंगा लेकिन बिना पिए नहीं सोऊंगा। सरकार तब ना पिरा है दारू, चोरी छिपे हो ही रहा है। कौन दे रहा है? सरकार रोक लेगा तो दारू पिएगा कोई? देखिए, सरकार को एक न एक दिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बिहार का एक बड़ा जो विभाग है जहां से रेवेन्यू आता था, हम बात कर रहे हैं मद्य निषेध विभाग की, यानी बिहार की शराबबंदी की, वहां से जो रेवेन्यू आता था उससे लॉस तो हुई है, और ये बेवजह का लॉस है। और अभी मानसून सत्र आने वाला है बिहार में भी, और 20 तारीख से केंद्र में यानी लोकसभा में आने वाला है। अब देखना यह है कि इस बार का मुद्दा क्या होता है, क्योंकि सरकार का जो उद्देश्य है और जमीन पे जो असर है और सोशल मीडिया पे जो हंगामा हुआ है और विपक्ष के लोगों का जो इस बार मन है, मतलब शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरने की, इसकी तैयारी हो चुकी है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। और आप यकीन मानिए, लोकसभा का गारंटी नहीं है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के लोग हैं ही कितने, चंद गिने हुए लोग हैं, और उनको जो टॉपिक दिया जाता है उस पर बोलना होता है। तो इस मुद्दे को रखें या नहीं रखें इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन विधानसभा में, बिहार विधानसभा में एक बार फिर से यह मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है, और जब मुद्दा उठेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और यहाँ पे विपक्ष की भी एक जिम्मेवारी बनती है। विपक्ष का मतलब क्या? बिहार में जहरीली शराब से मौत हो जाए, इसके बाद राजनीति रोटनी सेकने आ जाए। मतलब आज बिहार की स्थिति नहीं दिख रहा है, किस तरह से बिहार में लोग जहरीली शराब और क्या क्या शराब और क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। तो ये बात क्या विपक्ष को नहीं दिख रहा? विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है कि बिहार के मुद्दे को उठाएं, बस सिर्फ सदन में बोलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तेजस्वी यादव कहाँ है? नेता प्रतिपक्ष है। तेजस्वी यादव से ज्यादा शराबबंदी का विरोध, शराबबंदी की सच्चाई प्रशांत किशोर बता चुके हैं, और वो यहां तक कह चुके हैं कि एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम, यानी सरकार गलत थी और ये शराबबंदी कानून गलत ही था। अब ये वक्त कब आएगा ये प्रशांत किशोर ही जाने, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा विधानसभा में उठने वाला है। अब इसका असर कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जब ये मुद्दा बनेगा तो इसमें सिर्फ विपक्ष नहीं, जो सहयोगी दल है एनडीए में, वो लोग भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब लोग आएंगे, मुद्दा बनेगा, तो विपक्ष को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाता है। प्रेशर तो पड़ेगा, और सरकार के पास एक नहीं 2 मोटिव है शराबबंदी हटाने का, जो रियल है। बाकी नीतीश कुमार के कारण हो, ऐतिहासिक फैसला के कारण हो, जो भी हो, वो बयान देते हैं वो अलग है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो थोड़ा अलग ही है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, बिहार में शराबबंदी के नाम पे जिस तरह से आज भी पुलिस वाले कमीशन खा रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं, आप उन तमाम इलाकों में चले जाइए जो गरीब गुरबा का इलाका है, खासकर मुसहर समाज, जो ये जीताराम मांझी जी समाज से आते हैं, आज भी लोग शराब बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, और कहते हैं सब मैनेज हो रहा है, सब मैनेज हो रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि ये मैनेज क्या होता है? कहां से ऐसे लोग आते हैं जो मैनेज सरकारी नौकरी से
जो सैलरी मिल रहा है उनको, उससे नहीं मैनेज हो रहा उनका परिवार, तो ये मैनेज करके वो सब कुछ ठीक कर लेते हैं। बिहार में शराब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो शराबबंदी के कारण, मतलब शराब चालू होने से जितना कमाई नहीं होता ना बिहार में, चाहे वो शराब बेचकर या कमीशन देकर या फिर टैक्स देकर, जितना पैसा नहीं होता ना, उससे ज्यादा पैसा बिहार में शराबबंदी से संबंधित न्यूज वाले, शराब बेचने वाले जो तस्कर हैं वो लोग कमा रहे हैं। और ये बात सरकार को अच्छी तरह से पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर सोशल मीडिया पे इतनी हिम्मत लोगों में कहां से आता है कि एआई वीडियो बनाकर, कभी नीतीश कुमार का, कभी सम्राट चौधरी का, अरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री के भाषा में, उनकी आवाज में वीडियो मैच नहीं कर रहा है, एआई है, लेकिन उनके आवाज में शराबबंदी पे सवाल खड़े कर दिए। मतलब एक चीज तो एकदम से स्पष्ट है बिहार में कि यह मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जो लोग इसी को इग्नोर करते हैं वो एक बात समझ लें कि अगर आपके घर में कोई इस मुद्दे को उठा रहा है, उसके हाथ में माइक हो या कुछ भी हो, अगर इस मुद्दे को उठा रहा है तो हो सकता है कुछ निजी स्वार्थ हो, लेकिन ये मुद्दा किसी का पर्सनल नहीं है, बिहार के लिए है, बिहारियों के लिए है। और जब तक इसका समाधान ना हो जाए, हम समझते हैं कि बिहार के हर एक लोगों को जिस तरह से बिहार में चल रहा है आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जो लोग आज कमीशन और चंदा, पार्टियां जो चंदा ले रही है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं, जो पार्टियां चंदा ले रही है, ये सब सोच समझ ले जरा। क्योंकि आपको यहां पे इसलिए बुलाया गया, ये जिम्मेवारी इसलिए दी गई कि बिहार का भला हो, न कि बिहार को लूटे। तो बिहार को लूटने वाले थोड़ा संभल जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बिहार को लूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक आम आदमी, चाहे वो पत्रकार हो या आम आदमी हो, क्या कर सकता है बिहार में? अगर आज ये कंडीशन है, दिख रहा है, तो भाई कोई तो जिम्मेवारी लेगा, किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। कहां की बात कहां, कहां की बात कहां। शराब पीकर लोग करते हैं, कहां की बात कहां। सरकार को कोसना, रोजगार, बेरोजगारी, क्या क्या बातें करने लगते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उससे इनकार करते हैं। अब एक कहावत आपने सुना होगा कि जिसके खुद के घर शीशा का होता है ना, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। ये कहावत हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि जो पहले विपक्ष में थे उस समय सरकार के ऊपर सवाल उठाते थे, आज वो सत्ता में हैं, सवाल आज भी वही का वही है, लेकिन असर क्या है? तो ये वो तमाम बातें हैं जो बिहार के लोगों को, नेताओं को और सबको, कोई भी हो, कोई भी धर्म के, जात के, कोई भी पद पे हो या किसी पद पे नहीं है, फिर भी सबको सोचना, समझना, देखना चाहिए और सही अपना कमेंट देकर मार्गदर्शन करना चाहिए। कहाँ की बात कहाँ, कहाँ की बात कहाँ करने वाले बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उस पे चर्चा करने वाले, उस पे बात करने वाले अगर आज कोई है तो जरूर